हरे कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो। आज आपको सुनाते हैं ठाकुर जी के एक भक्त की कहानी। जो भक्त भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि खानदानी चोर था। अब देखिए, जिस पर प्रभु की कृपा हो, जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं, फिर तो वह चाहे कोई भी हो, उस पर ठाकुर जी की कृपा करनी ही होती है। जब मन में ठान लेते हैं कि यह मेरा भक्त है और मुझे इसको सही मार्ग पर लाना है, तो वह अपने भक्त को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर जी के एक भक्त थे घाटम जी। अब श्री घाटम जी जो थे वह कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बल्कि बचपन से ही चोर थे। यानी कि उनके पैदा होते ही उन्हें चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना उनका खानदानी व्यवसाय था। यानी कि घाटम जी के दादा परदादा सब कोई चोर डकैत थे। जाने माने चोर डकैत किसी को नहीं छोड़ते थे, चाहे कोई भी रास्ते में जाए। उन्होंने कभी रुपए की चीज़ तक बाजार से नहीं खरीदी। जितना भी सामान उनके घर पर था वह सब लूटपाट का था। यहाँ तक कि उनके घर में कभी खाना तक नहीं बना, कभी भोजन नहीं बना, क्योंकि वह भोजन तक दूसरों के घर से चुरा कर खाया करते थे। तो ऐसा पेशा था घाटम जी का। अब एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। दोपहर हो गई, आज उन्हें कोई नहीं मिला उसे वह लूट सके। भटकते भटकते उन्हें भूख प्यास भी लगने लगी। अब आपके मन में एक प्रश्न भी उठ रहा होगा कि आखिरकार एक चोर को इतना सम्मान देकर क्यों पुकारा जा रहा है, वह ठाकुर जी का इतना प्रिय भक्त क्यों था। तो देखिए, एक बार वो जो घाटम जी थे वो एक वन में घूम रहे थे। सोच रहे थे कि दिन भर से भूखा प्यासा हूँ, आज तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया जिसके पास भोजन हो। कुछ भोजन पा लिया जाता है तो मेरा पेट भर जाता। अब भटकते भटकते वो घने जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे आंसू बहाते हुए कोई संत महाराज बैठे हुए थे। वह संत भगवान के ध्यान में मगन थे, आंखें बंद थी और भगवान को वो मन ही मन दर्शन कर रहे थे। तब इस तरह के दर्शन कोई सच्चे मन से करता है तो अनायास ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रेम के आंसू होते हैं, भक्ति के आंसू होते हैं। तो वह संत महाराज जी भगवान के ध्यान में मगन थे। कहते हैं ना कि संतों के दर्शन से पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का तो लाभ बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन अगर किसी संत के दर्शन हो जाएं तो उनके दर्शन का जो पुण्य है वह उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी ने उस संत महाराज को देखा तो उनके पास गए। उनके हृदय में बड़ा आनंद उमड़ पड़ा। थोड़ी देर पहले तक जो वह सोच रहे थे चलकर इन्हीं संत महाराज को लूटा जाए, लेकिन अचानक ही उनका मन परिवर्तित हो गया। तब उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर इन संत महाराज के पास चलकर बैठा जाए। कहाँ तो घाटम जी कभी किसी को नमस्कार तक नहीं करते थे। अब उनका मन यह हुआ कि वह उन संत महाराज को झुक कर प्रणाम करे, और फिर उन्होंने सिर झुकाकर संत महाराज को प्रणाम भी किया। अपने इतने बड़े जीवन में उन्होंने पहली बार किसी को प्रणाम किया। अब जब उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है तो संत महाराज को भी बड़ा आनंद हुआ। सोचने लगे कि इस जीव पर, इस मनुष्य पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। अब घाटम जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोजन सामग्री और व्यवस्था के भी इनके आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। घाटम जी को लगा कि जरूर उनके पास कोई महान सुख है, तभी तो उनका चेहरा इतना खिला हुआ है, इतने प्रसन्न हैं और मारे खुशी के उनके आंसू बह रहे हैं। घाटम जी अपने ही बारे में सोच रहे थे। घाटम जी को इतना विचार मगन देखकर संत महाराज कहने लगे कि बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है तुम्हें जाने की। घाटम जी ने कहा, नहीं जल्दी नहीं है। ऐसा कहकर वो संत महाराज के पास बैठ गई। महाराज जी कहने लगे कि देखो बेटा, यह जीवन बड़ी कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में लगाए रखना, कभी कोई गलत काम नहीं करना। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, कुशल मंगल पूछी गई। इसके बाद संत महाराज जी ने घाटम जी से उनके कामकाज के बारे में पूछा, जैसा कि अक्सर लोग एक दूसरे से पूछ
लिया करते हैं। घाटम जी ने बताया कि महाराज, मैं तो चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने सोचा शायद यह उपहास कर रहा है। उन्होंने फिर से पूछा तो वह कहने लगा, महाराज, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मेरा तो खानदानी पेशा है लूटपाट करना। हमारे घर में कोई कभी चीज़ खरीदी नहीं जाती, बल्कि चोरी करके लाई जाती है। महात्मा जी ने कहा तो कहने लगे कि अरे भाई, यह तो बड़ा निंदनीय काम है। दूसरों का धन चुराने से, उन्हें दुख देने से इस लोक और परलोक में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, ठाकुर जी की कृपा हुई है कि तुम्हें आज मेरे दर्शन मिले हैं, मेरा संग तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरे सामने एक नियम लो कि आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगे। तो घाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे, इसी से तो हमारी रोजी रोटी चलती है, मेरे परिवार का पेट भरता है। बचपन से तो हमारे पुरखों ने चोरी करना हमें सिखाया है। तब हमने थोड़ा थोड़ा चलना ही सीखा था कि तुम तभी से हमें चोरी करने की आदत सिखाई गई। अब आप मुझसे कह रहे हो कि मेरी बचपन की जो आदतें हैं, जो हमारा पेशा है, जो हमारा पुश्तैनी काम है, मैं वह छोड़ दूं। मेरे बड़ों ने तो मुझे यह नियम दिया है कि मैं कभी यह चोरी का धंधा न छोड़ूं। आप में तो मुझे बस विशेष श्रद्धा हो रही है, इसीलिए मेरा मन आपकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। संत जी, आप चाहे मुझे कोई भी उपदेश दे दीजिए, बस मुझसे चोरी करना छोड़ने के लिए मत कहना। अगर मैं आपको वचन दे दूं तो आजीवन वही करूंगा जो कि आप कहेंगे। तो संत महाराज कहने लगे कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, तो तुम्हें फिर मेरी 4 बातें माननी पड़ेंगी। मानना चाहते हो तो मानो। पहली बात, सदा सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना, चाहे तुम कितना भी गलत काम क्यों न कर रहे हो, तुम्हें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। दूसरी बात, साधु संतों की सेवा में रुचि रखना। जैसा भी तुमने बन पड़े, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, चाहे लूटपाट का हो, चोरी का हो, उसी से तुम साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उसे प्रणाम करना। उनसे कभी रुष्ट होकर क्रोध में बात बिल्कुल मत करना। हमेशा उनसे आदर और बड़ी विनम्रता से बात करना। अगली बात, अगर कभी कोई संत तुम्हारे घर आ जाए तो उन्हें भूखा मत जाने देना, भले ही वह चोरी भोजन की हो। उन्हें जल पिलाना, भोजन कराना और उनकी सेवा करना। अगली बात, आज के बाद बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कभी भी ना तो जल पीना, ना ही खुद भोजन करना। चौथी बात, अगर कहीं भी ठाकुर जी की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहाँ से मत जाना, पीठ फेर कर बिल्कुल मत जाना। घाटम जी को संत महाराज की यह बातें पसंद आई। पसंद इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उसे चोरी करना बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि अन्य उपदेश ही दिए थे जो कि उसके लिए करने बहुत आसान थे। उसे तो चोरी छोड़ना बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। तब उसने संत महाराज जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों का पालन करने का वचन भी दे दिया। इसके बाद घाटम जी संत महाराज को प्रणाम करके अपने घर आ गए। अब घाटम जी लूटपाट करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते, उसके बाद जो बच जाता उससे अपने परिवार को पालते। एक दिन साधु संतों की एक मंडली उनके घर आई तो उन्होंने उठकर तुरंत ही उन संतों को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उन साधु संत महाराज ने जो था और उसके बाद सभी को बैठने के लिए सुंदरासन भी दिए। अब उन्होंने देखा कि घर में इन साधु संतों को देने के लिए कुछ तो भोजन है, नहीं कहाँ से लाकर दूं। तो घाटम जी ने बाजार जाकर दुकानदारों से थोड़ा उधार मांगने का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार तो उन्हें अच्छे से जानते थे। दुकानदारों ने साफ मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। खेतों में गेहूं के ढेर लगे हुए थे। जो किसान लोग थे वह थक हार कर अपने घर पर सो रहे थे। तो घाटम जी ने क्या किया कि एक बड़ी सी चद्दर लेकर पहुंच गए खेत में और जल्दी से गेहूं भर ले आए। फिर गेहूं पीस कर उन्होंने संतों के भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे। चलने के कारण खेत में उनके पैरों के निशान बन गए।
अब साधु संत जनों को भोजन कराते समय घाटम जी सोच रहे थे कि अब तो वह पक्का फंसेंगे, क्योंकि जब वह किसान जागेंगे तो पैरों के निशान खेतों में उन्हें दिखाई देंगे। उन्हें सारी बात समझ में आ गई, तो यह घाटम जी के पैरों के निशान हैं। अब जैसे जैसे वह संतजन भोजन ग्रहण कर रहे थे, वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और बारिश हो गई। अब चमत्कार देखिए, घाटम जी के पैरों के निशान जो वो खेत में छोड़ आए थे, खेत में जो निशान पड़ गए थे, वो बारिश होने के कारण सब के सब मिट गए। अब तो यह बात देखकर घाटम जी को यह विश्वास हो गया कि साधु संतों की सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी चोरी क्यों न कर लें, कितना भी बड़ा डाका क्यों न डाल लें। यह बात जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। साधु संतों के प्रति सेवा की जो उनके मन में श्रद्धा थी वह और बढ़ गई। अब एक बार की बात है, कोई उत्सव हो रहा था तो घाटम जी सोचने लगे कि गुरुदेव के पास चलते हैं, लेकिन गुरुदेव के पास खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, क्या लेकर जाऊं। उन्हें लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ तो सेवा पहुंचनी चाहिए। उनके पास तो एक भी पैसा नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि चलो सेवा ही तो करनी है, और गुरुदेव ने चोरी करने से मना भी नहीं किया। उन्होंने तो कहा कि सेवा करो चाहे चोरी करो, डाका डालो। तो अब घाटम जी सोचने लगे कि चलो अब रात में चोरी की जाए और जो कुछ भी मिलेगा उसे सुबह गुरुदेव को अर्पण कर देंगे। अब घाटम जी ने एक सिपाही का वेश बनाया और महाराज के अस्तबल में घुस गए। अस्तबल में खटपट की आवाज़ होने पर पहरेदार ने आवाज़ लगाई कि अरे भाई कौन है। अब गुरुदेव ने घाटम जी को एक बात बोली थी कि तुम कभी झूठ मत बोलना, चाहे कितनी भी मुश्किल में फंसे हो, सच बोलना। चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, कितना भी गलत काम क्यों न कर रहे हो, उस समय भी तुम्हें सच बोलना है। पकड़े जाने के डर से या कहीं से भागने के डर से भी कभी झूठ मत बोलना। गुरुदेव की आज्ञा तो मानी थी, क्योंकि गुरुदेव को घाटम जी ने वचन जो दे रखा था, तो गुरुदेव की सत्य बोलने की आज्ञा मानते ही घाटम जी ने वहीं से आवाज़ लगाई कि अरे भाई मैं तो चोर हूँ, मैं तो चोर हूँ। पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। पहरेदार को लगा यह तो कोई राजा का खास आदमी है, तभी तो यह हास परिहास में बिना डरे कह रहा है कि मैं चोर हूँ। अब सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के अस्तबल में जो घोड़े बंधे हुए थे, उन घोड़ों में से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर वहाँ से चल दिया। उनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदारों ने पहले की तरह उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। पहरेदार सोचने लगे कि एक आदमी इतना निर्भक होकर बिना डरे हुए राजा के अस्तबल में चला गया और बिल्कुल जो सबसे सुंदर सबसे बढ़िया घोड़ा था उसे लेकर जा रहा है। ऐसा तो कोई सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता, यह तो महाराज का कोई खास व्यक्ति होगा। अब घाटम जी उस घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चल पड़े। वहाँ से निकले तो सोचा कि चलो इस घोड़े को ही कहीं भेज देंगे, जो पैसा मिलेगा उन्हीं से गुरुजी की सेवा कर लेंगे, उन्हीं का गुरुजी की सेवा में अर्पण कर देंगे। घोड़े के साथ अब चलते जा रहे थे कि रास्ते में सुबह सुबह का समय था। ठाकुर जी की मंगल आरती हो रही थी। अब उन्होंने सोचा कि गुरुजी की यह तो आज्ञा है कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो दर्शन जरूर करना, ऐसी जगह से पीठ फेर कर कभी मत जाना। तो उन्होंने घोड़े को वहीं एक पेड़ से बांध दिया और आरती दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चले गए। उधर पहरेदारों ने जब सोचा कि राजा को कोई आदमी होता तो सबको तो सूचना मिली होती। अब उन्हें समझ में आ गया कि वास्तव में वह तो चोर ही था, सच बोल रहा था और हमने उसके धोखे में आकर उसे जाने दिया। अब राजा ने जो सैनिक थे वह चोर और घोड़े का पीछा करने लगे और उसी जगह पर आ गए जहाँ पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी अंदर आरती के दर्शन करने गए थे। सिपाहियों ने इधर उधर नज़रें घुमाई तो घाटम जी ने उन्हें कहीं नज़र नहीं आए, बल्कि घोड़ा ज़रूर नज़र आया। घोड़ा वही था
कद काठ भी वही थी, लेकिन यह बड़ा आश्चर्य था कि उसका रंग बदल गया था। काले रंग का घोड़ा था जो अब सफ़ेद रंग का हो गया था। सिपाही वही पेड़ के नीचे खड़े हो गए कि घोड़ा तो यही है, पर यह तो काला था, अब सफ़ेद कैसे हो गया। भाई इतने में ही आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आ गए। सिपाहियों ने देखा तो पकड़ लिया कि बताओ, यह घोड़ा वही है ना जो तुम रात में चुरा कर लाए थे। घाटम जी कहने लगे, हाँ, मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर ले गया था। सिपाही पूछने लगे कि अरे भाई, वो घोड़ा तो काला था, यह तो सफ़ेद है, यह सफ़ेद कैसे हो गया। घाटम जी बोले, यह तो आश्चर्य की बात है, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यह सफ़ेद कैसे हो गया। तब घाटम जी बोले, मुझे नहीं पता, यह तो ठाकुर जी ही जाने। मेरे गुरुदेव ने तो यह कहा था कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो ठाकुर जी के और आरती के दर्शन करना। मैं तो बस दर्शन करने गया था, बाहर आकर देखा तो काला घोड़ा सफ़ेद हो चुका है। यह तो गुरु का या ठाकुर जी का ही कोई चमत्कार होगा। अब यह बात सुनकर सारे सिपाही भी हैरान हो गए। अब उन्होंने घाटम जी और घोड़े को साथ लिया और राजा के पास पहुंचकर सारी बात बताई। घाटम जी के सच बोलने और अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ निष्ठा देखकर राजा बड़ा प्रवाहित हुआ। राजा ने कहा, तुम चोर हो लेकिन सच बोलते हो, तुम्हारा मन एकदम साफ, एकदम पवित्र है और तुम संतों की आज्ञा का पालन करते हो, इसीलिए घोड़े का रंग बदल गया। अब तो महाराज कहने लगे कि जो ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए ऐसा कर सकते हैं, उनकी तो निश्चित ही हमारे ऊपर भी कृपा होनी चाहिए। कृपा तभी होगी जब हम आपका सम्मान करेंगे। अब तो महाराज ने अपनी बहुत सारी संपत्ति घाटम जी के नाम कर दी। संपत्ति लेकर मान सम्मान प्राप्त करके घाटम जी अब गुरु चरणों के दर्शन के लिए घाटम जी की अब तो अपने गुरु द्वारा श्रद्धा और बढ़ गई। सोचने लगे कि मुझे जैसे चोरी करने वाले को जहाँ राजा से दंड मिलना चाहिए था, सज़ा मिलनी चाहिए थी, वहाँ मुझे सम्मान मिला। वे गए और अपने गुरु जी की भेंट समर्पित की। उसके बाद वे उत्सव में शामिल हुए। फिर उन्होंने निश्चय करके गुरुदेव जी से कहा कि गुरुजी, आपने जो मुझसे पहली बार चोरी करने के लिए मना किया था, आज से मैं नियम लेता हूँ कि अब मैं आपके पूरे जीवन कभी चोरी नहीं करूँगा। आपकी कृपा से अब मुझे पता चल गया कि जो काम मैं अब तक करता आ रहा था, यह तो बड़ा गलत काम था। घाटम जी ने अब निश्चय कर लिया कि वह कभी चोरी नहीं करेंगे। घाटम जी को अब सत्संग सुनते और साधुओं की सेवा करते ही बहुत दिन बीत गए थे। उनके मन में आया कि ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, कभी उनसे मिलना भी तो चाहिए। इतने समय से मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, आज तक मैंने तो कभी उनके दर्शन नहीं किए। अब तो मैं ठाकुर जी से मिलकर ही रहूँगा। इस तरह वो ठाकुर जी को ढूंढने लगे। ठाकुर जी कहने कहीं नहीं मिले तो घाटम जी को अब गुस्सा आ गया। एक दिन उन्होंने ठाकुर जी से बड़ा नाराज होकर कहा, ठाकुर जी, एक बात तो बताइए, पहले मैं बिना स्नान किए भोजन पाता था, अब मैं आपके लिए स्नान करने के बाद भोजन पाता हूँ। पहले आपको अर्पित करता हूँ, उसके बाद स्वयं खाता हूँ। पहले मैं कभी कंठी माला नहीं पहनता था, कभी तिलक नहीं लगाता था, पूजा नहीं करता था। अब मैं आपके लिए अपने गले में कंठी भी धारण करता हूँ, माथे पर तिलक भी लगाता हूँ। किसके लिए करता हूँ? ठाकुर जी आपके लिए ही तो ना, आपको प्राप्त करने के लिए ही तो करता हूँ। प्रभु जी, इतने समय से यह सब कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या कर रहे हो बताइए। अब आप मुझे यह बताइए कि आप मुझे कब दर्शन देंगे। वह मन ही मन ठाकुर जी से बात कर रहे थे कि इतनी देर में उनकी बात सुनकर ठाकुर जी तत्काल ही प्रकट हो गए। अब जिस पर ठाकुर जी की कृपा हुई हो, भला वह भवसागर बंधन में बंधा रह सकता है क्या? ठाकुर जी ने घाटम जी को तार दिया और उसी क्षण उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया और वे ठाकुर जी के धाम बैकुंठ
लोक को चले गए। सत्संग के प्रभाव से घाटम जी का पूरा जीवन बदल गया। वह पहले बचपन से ही चोरी करते थे। हर समय सोचा करते थे कि आज कहाँ जाकर चोरी करनी है, आज किसको लूटना है, कहाँ से भोजन चुराना है, कहाँ से सोना चांदी लूटना है। अब कहाँ वे हर समय यह सोचा करते कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, ठाकुर जी को कैसे पाना है। इस तरह से जब उनके मन में ठाकुर जी के प्रति लगन लगी तो आखिरकार उन्होंने ठाकुर जी को पा ही लिया। और यह सब हुआ अच्छी संगत के कारण। अगर साधु संत जनों ने सत्संग में रहेंगे तो इसी तरह से भगवान को पाने की हमारे मन में जो इच्छा है, वो लगन है, वह और बढ़ जाएगी। इस संसार से मोहमाया से हमारा जो पिंड है वह छूटेगा, मोहमाया के बंधन कटेंगे और ठाकुर जी की कृपा से हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। अब सुनिए वैशाख मास का महात्म्य। विद्वानों का मानना है कि संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर खुद ही पत्नी, पुत्र आदि के व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। इसीलिए अपने पोष्य वर्ग की भी रक्षा करनी चाहिए, ऐसी भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई उस कुतिया की बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दयानिधान पद्य बंधु ने कुतिया से पूछा कि यह सारा क्या वृतांत है। तब पुत्र ने सारा समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर बंधु बोले, बेटा तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से भी कभी ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, साधु पुरुष सदा ही दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों की महाबली जानकर महर्षि दधीच ने देवताओं का उपकार करने के लिए ही दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डियां दे दी थी। महाभाग पूर्व काल में राजा शिव ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपना शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जिमोत वाहन नामक राजा हुए थे। उन्होंने एक सांप के प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन तक समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्नान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थानों में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चंडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? इसीलिए बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया को मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूँगा। इस प्रकार अपने पुत्र की मान्यताओं का निराकरण करके परम बुद्धिमान बंधु ने संकल्प किया कि कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने तुरंत अपने शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हुई दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चली गई। वहाँ महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर फिर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सभी पापों का क्षय करने वाली हैं। जो सभी वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हों, अगर वह इन तिथियों में भी स्नान कर ले तो वैशाख मास का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं का सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार हुआ और पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसीलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया कि वैशाख मास की यह अंतिम 3 तिथि मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पौत्र पुत्र आदि फल देने वाली होंगी। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान ना कर सका हो, वह 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चित ही भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने से
असमर्थ मनुष्य अगर इन 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को प्राप्त कर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वरदान देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इन 3 दिनों तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इन 3 भूलोक तथा स्वर्गलोक में भला कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान कराकर मनुष्य पापहीन बैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल के कमल के पत्तों की तरह कभी पापों में लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों के देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ही ब्रह्मत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है या फिर प्रयाग में मृत्यु होने से, या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवान का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति लेकर वहाँ से जाने का विचार किया। तब राजा जनक ने अपने अबुद्धे के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा कर दिया। वस्त्र, आभूषण, गो, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। इसके बाद उनसे विदा होकर महातेजस्वी और परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से अपने स्थान को चले गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके फिर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लिया। नारद जी कहते हैं, हे अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया जो कि सभी पापों का नाशक है और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे भक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्म जगत के व्यापारों से निर्वित होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभव से उनकी पूजा की। इसके बाद उनने विदा लेकर देवऋषि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। इस पापनाशक और पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा।